कीमतों में कमी हुई। उल्टा रशिया के मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई कि जो पाकिस्तान को ऑयल दिया गया है उसमें कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं दिया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। रसिया ने फ्राइडे को ये कंफर्म किया है कि वो पाकिस्तान को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है और उसका पेमेंट पाकिस्तान चाइनीज करेंसी में करेगा। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि पाकिस्तान को कोई भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिला है और सबको जो प्राइस में मिल रहा है वही प्राइस में पाकिस्तान को भी दिया गया है। वैसे पाकिस्तानी रिफाइनरी लिमिटेड उस क्रूड ऑयल को टेस्ट फेज में रिफाइन करेगा और उसका रिपोर्ट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने के बाद ही उसके रिफाइनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई डिसीजन लिया जाएगा। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। रिलेशन तो वक्त पर जाते, अमेरिका का प्रेशर ना होता तो पहले चले जाते, जैसे खान साहब गए थे। ठीक है, रिलेशन तो बेहतर हो गए थे। अच्छा तो ये पेट्रोल जो कितना सस्ता हुआ है? कहाँ सस्ता हुआ, उनका वो बयान भी आ गया, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके किन्होंने बयान दिया? उन्होंने ऑफिशियल बयान दे दिया कि हमने कोई सस्ता नहीं दिया, ये सब प्रोपगंडा है, इलेक्शन आ रहे हैं, सब कुछ पता है, लोगों को सारी चीज़ों का पता है। आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक हो गया। तो ये साथ है, अगर ये मैं एक बात ये है कि ये साथ ही हमारे ईरान है, हाँ कोई दूर नहीं है। वहाँ से तेल सस्ता पड़ेगा, बड़े आराम से वहाँ से ले सकते हैं, ठीक हो लेकिन गया। वहाँ से नहीं लेना हमने, हमारा आका नाराज हो जाएगा। प्यारी समझ गई। एक तरफ हम अमेरिका को दुश्मन कहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका सर को एड भी तो वहीं से ही आती है ना, जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो मुसल्लत हुए हैं, उनको एड भी वहाँ से आती है। अच्छा, तो सबको पता है, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ईरान से इंडिया भी ले रहा था, कितने देर लिया, प्रेशर भी था, लेकिन लीडरशिप है वहाँ की, वहाँ इंटरफेरेंस नहीं है। वहाँ फैसले वहाँ जमहूरियत के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। थैंक्स, लव यू। उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था। जहाँ एक चीज़ प्रोडक्ट आपको सस्ती मिली, आपने अपने मुल्क के लिए सोचना ना। आपने किसी को, अमेरिका को कितनी दूर खुश किया आपने, कितने अरब डॉलर हमारा दहशत गर्दी के ऊपर, उसने फिर भी कहा डो मोर। ठीक है, डू मोर का बिल्कुल कहा। वो तो खुश होते ही नहीं है, उनका तो मतलब वो कहते हैं कि तबाही हो जाए, तो बर्बाद हो जाए, और उन्होंने कर दिया बर्बाद। तो कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम लालची हैं, हम गुलाम हैं। बेसिकली बात ये है सारी, जो यहाँ से जो गुलामी है ना, वो इंसान को किसी काम का नहीं छोड़ते। सारे इनके जो मफाद हैं वो बाहर हैं, उनको पता है आज हम आगे खड़े हो जाएंगे अमेरिका के, जो उनकी बात ना मानी तो क्या होगा। पाकिस्तान को कुछ नहीं होना, इनको अपना नुकसान होना। बिल्कुल भाऊ, जे मला माहित नाही ते सांगा। टेल मी समथिंग आई डोंट। सर, जमहूरियत देखनी है ना, ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है। हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया, बात ये हर एक ये कहता है कि सर जी, वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे। ठीक है, अब जो मैं कह रहा हूँ आप समझ जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भिखारियों को जिस नज़र से देखा जाता है उसी नज़र से देख रहे हैं किसे? हमें, और क्या। ठीक हो कशकोल लेके फिर रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी, हमें खुदा का वास्ता में भीख दे दो, बर्बाद हो। कोई अपना ही पैसा ले आओ पाकिस्तान, मैशत भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए कह रही है ना कि वो अपने फैसले खुद करते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मुल्क मैशत उनकी बेहतर हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टांगे खींचने वाले एक दूसरे के टांगे खींचने में लगे हुए हैं भाई। वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका इवन वो आपको पता, सबसे पहले जो अफगानिस्तान के ऊपर जो जब वार शुरू हुई थी, अच्छा, जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, जी, जी। सबसे पहले उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो, उन्होंने कहा हमने नहीं देने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिक गया, सब पूरा निज़ाम ही बिक गया। शाबाश। अमेरिका छोड़े, अफगानिस्तान उनकी फेवर कर रहा है। अफगानिस्तान की सबसे बात हमारे पाकिस्तान भी नहीं की, लेकिन हमने ही उनको रास्ते दिए ना, अपने भाइयों के ऊपर हमले जो किए उनको हमने ही बेच दिए, हमने ही सब कुछ अड्डे, सब कुछ हमने दिया ना। आज क्यों? क्योंकि उनसे पहले मांगे तो उन्होंने नहीं दिए। ठीक है, अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी इंडिया जाके कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर। तो देखो, अगर उसने इन्वेस्टमेंट की और वहाँ पे इंडिया ने, तो उसका हाल क्या हुआ? क्या हाल हुआ जनाब? वो आपके सामने उनका जो लगा हुआ था, उन्होंने एक आना भी उसे वापस नहीं किया। चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। इंडिया के यार पहले उनके साथ थी बिल्कुल। जब उसका दौर था, क्या नाम था उनका, अफगानिस्तान और तालिबान से पहले, गनी का। उधर मतलब क्योंकि शुरू ही से, जब से पाकिस्तान बना है, क्योंकि ये लोग ये जो अफगानिस्तान है ना, आज तक इसने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। मगर क्यों?
इसकी वजह यही कि हमने 2 बार, एक बार रशिया के साथ गया तब भी हमने अड्डे दिया है। हकीकत को आप झुठला नहीं सकते अंकल जी, तारीख पढ़े आप। वो इसलिए नफरत की नज़र से देखते हैं अफगानिस्तान। आपने 2 बार उनके घर को तबाह करवाया है, आपने साथ दिया पूरा। ये जिसने भी अमेरिका का, पहला रशिया का, किसने कब साथ दिया? रशिया रशिया का 1 मिनट। ओ भाई, रशिया को तो जनाब अली निकालने वाला जनरल ज़ियाउल हक जनाब अली था। लेकिन जिस जरिए से निकाला, जो मुजाहिदीन ट्रेंड किए, और डॉलर कहाँ से आए? वो यूएस से डॉलर नहीं आए। वो नहीं बताना ना, वो हाँ, वो क्या, वो एक अलग बात होगी, एक अलग बात है। देखे बस हवा निकल गई। देखो बात सुनो, जो बांग्लादेश है ना, जो अपना अल्लाह आपका भला करे बंगाली जी, वो बंगाली शुरू ही से मतलब के समझने के गदार है, क्योंकि एक अगर सर आप मुझे बताएं कौन सा ऐसे मुल्क है जिनके आपस में इख्तलाफात नहीं होते? हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, हम बेहतरी की बात कर रहे हैं। चाइना और सिर्फ हम ना, हमारे दिमागों के अंदर एक ही चीज फंसी हुई है, बस वो वहाँ से निकलना नहीं। हमने बेहतरी की तरफ नहीं जाना, हमने पीछे ही जाना है। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। देखिए, ईरान तो हमारा हमसाया मुमालिक है। आपको पता है कि वो उन पे जो अमेरिका ने एक्सटेंशन लगाई हुई है, और वो दूसरे मुल्कों को उनके साथ वो उस पर मुआहदे होते हैं, नहीं डील नहीं होनी देती। और हम माशी तौर पे इतने स्ट्रांग भी नहीं है कि हम ज़ाते खुद उनसे डील कर सकें। वो आपको सारा पता है, सारे पब्लिक भी अब सब जानते हैं कि ये वो देखे चाइना, और आप इंडिया की एग्जांपल देते हैं, लेकिन ये देखें वो माशी तौर पे कितने स्ट्रांग है, वो अपने फैसले करने में खुद कफील हैं। हम देखें, अब 1 साल से IMF के चक्कर में से हमें वो 1 लाख 2 या 1 अरब 2 अरब डॉलर वो किस्त नहीं मिला। हम माशी तौर पे कमज़ोर है। बात तो सही है। जब 2000 आया ना, हम तकरीबन इक्वल थे इंडिया और हम, इतना फ़र्क नहीं था। लेकिन जब वहाँ मनमोहन सिंह की आई हुकूमत, उन्होंने इकनॉमिक ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसको मोदी ने भी अडॉप्ट किया। वो यूनिवर्सिटीज बनाई, और वो 20-25 साल में एक पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। हमारे इधर साल बाद 2 साल बाद तो गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। वो जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, इधर वार एंड टेरर था अफगानिस्तान में, और अमेरिका से हमारे पास भी डॉलर आए थे, हमारी भी इकानमी मसनूई तौर पर एक ऊपर स्ट्रांग गई थी। लेकिन उनकी इकानमी जो है वो एक पैरेलल स्ट्रांग गई है कि एक पॉलिसी के मुताबिक। हमें अमेरिका से डॉलर तो आ रहे थे, लेकिन हम कमा नहीं रहे थे। इंडिया वाले डॉलर को जनरेट कर रहे हैं। IT का शोबा देख ले, उधर गाड़ियां बन रही हैं, मोबाइल बन रहे हैं। जब तक हम पैसा कमाएंगे नहीं, अगर बाहर की एड पर ध्यान रखेंगे, आया इधर आप मातरी मोहम्मद आ जाए, नेल्सन मंडेला आ जाए, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। गजब बेइज्जती है।